नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप। मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। तो किसान आंदोलन के बीच में एक बार फिर से एसवाईएल का जन बाहर निकला है। जी हां, और इसी मुद्दे को लेकर आज जल शक्ति मंत्री से मिल सकते हैं बीजेपी के सांसद। जल शक्ति मंत्री से मिलेंगे। गजेंद्र शेखावत से मिलने के बाद हरियाणा को उसके हिस्से का पानी देने की मांग की जाएगी। इससे पहले कल कृषि मंत्री से मिले थे बीजेपी के सांसद और विधायक। तो एक बार फिर से एसवाईएल का मामला निकलकर सामने आता हुआ नजर आ रहा है। वो मामला जो कई सालों से, अरसों से पंजाब और हरियाणा के बीच में एक ऐसी गुत्थी बना हुआ है जो अभी तक सुलझी नहीं है। तो किसान आंदोलन के बीच में जब पंजाब और हरियाणा के किसान सरहद पर डटे हुए हैं, तो उसी के बीच में एक बार फिर से एसवाईएल का जन निकलकर बाहर आ गया है। तो आज जल शक्ति मंत्री से मिल सकते हैं बीजेपी के सांसद और अपने हिस्से का पानी देने की मांग करेंगे। हालांकि पंजाब बार बार ये बात स्पष्ट कर चुका है कि पंजाब के पास किसी भी राज्य को देने के लिए एक बूंद भी पानी नहीं है। हमें पूरी आशा है कि केंद्र सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी जिस कोशिश में है कि नदियों को जोड़ के ये पानी जल्दी दिया जाए, उसी का ये हिस्सा यमुना बेस्ड का है जिस पर तीनों बांध बनने हैं। इसलिए हम इन बातों को लेकर आज माननीय तोमर साहब से भी मिले हैं, उनका धन्यवाद भी किया है। और कल इन्होंने टाइम ले लिया हमारा, क्योंकि आज समय मांगा था हमने। आज वो चले गए राजस्थान में। कल हमें उम्मीद है कि हमें टाइम मिलेगा, और केवल मिलने का नहीं, हम उम्मीद रखते हैं कि यमुना और एसवाईएल का पानी भी हमें जरूर दिलवाया जाएगा। तो वहीं आंदोलनकारी किसानों और सरकार के बीच बातचीत 8 तारीख के बाद से बंद है, लेकिन दोनों ही तरफ से अपनी अपनी रणनीतियां तैयार की जा रही हैं। किसान आंदोलन तेज कर रहे हैं तो सरकार के अंदर मुलाकातों का सिलसिला तेज हो चुका है। वो पहुंच चुकी है और जब गल करिए प्रपोजल की कॉपी थी। एक तरफ किसान आंदोलन के हर रोज दिखते नए रंग हैं, तो दूसरी तरफ सुलह और समाधान कोशिशों में लगी केंद्र, जिसे उम्मीद है कि किसान अभी भी उनका तैयार मसौदा कबूल करेंगे और फिर से बातचीत की मेज पर बैठने को तैयार हैं। खेती कानूनों की खिलाफत में किसानों के दिल्ली मोर्चे को 20 दिन होने को हैं, लेकिन किसान पीछे हटने को राजी नहीं है। ना ही सरकार किसानों की मांग को हूबहू कबूल करने के मूड में। फिलहाल सरकार के लिए राहत की खबर यह है कि खेती कानूनों के विरोध के बीच कुछ ऐसे किसान संगठन भी सामने आने लगे हैं जिन्हें नए कानूनों से किसानों का भविष्य बेहतर नजर आता है। पिछले 3 दिनों से जारी ये सिलसिला सोमवार को भी जारी रहा और हरियाणा, बिहार, महाराष्ट्र से लेकर आंध्र प्रदेश तक के किसानों ने खेती कानूनों की हिमायत में कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात की। हिमायती जत्थेबंदियों से तो बातचीत का सिलसिला चल रहा है, मगर मुश्किल तो वो जत्थेबंदियां हैं जिनके साथ सरकार की फिलहाल बातचीत बंद पड़ी है। इसलिए कृषि मंत्री की तरफ से लगातार आंदोलनकारी किसानों को बातचीत का न्योता दिया जा रहा है। ऑल इंडिया किसान समन्वय समिति के पदाधिकारी आए थे, तमिलनाडु से, तेलंगाना से, महाराष्ट्र से, बिहार से, और सभी लोगों ने पत्र देकर कृषि सुधार बिलों का समर्थन किया है। और उन्होंने कहा है कि लंबे समय से इस प्रकार के बिल आए और किसान को स्वतंत्रता मिले, इसके लिए हम संघर्ष कर रहे थे। मोदी सरकार ने यह नेक काम किसानों के हित में किया है, हम इसका स्वागत करते हैं और इस बिल का पूरा समर्थन करते हैं। 8 तारीख की रात गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात के बाद से किसानों ने सरकार के साथ कोई बैठक नहीं की है, क्योंकि उन्हें सरकार की तरफ से सुझाए गए संशोधन मंजूर नहीं है और वो तीनों कानूनों को पूरी तरह से रद्द करवाने पर अड़े हैं। ऐसे में बीच का रास्ता खोजने की कोशिशें लगातार जारी हैं और सोमवार को किसान संगठनों से मुलाकात से पहले कृषि मंत्री ने
अमित शाह के साथ भी काफी देर तक आगे की रणनीति पर मंथन किया। ये मुलाकात इसलिए भी अहम थी क्योंकि इसमें गृह सचिव और कैबिनेट सचिव सरकार के दोनों आला अफसर मौजूद थे। मुलाकात का सिलसिला पंजाब बीजेपी के नेताओं के दरमियान भी चलता रहा। मोदी सरकार के 2 मंत्री हरदीप पुरी और सोम प्रकाश इस बैठक का हिस्सा थे, जिन्होंने पंजाब की लीडरशिप के साथ मिलकर आगे की रणनीति पर चर्चा की। इसके बाद कृषि कानूनों को लेकर पंजाब बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। तमाम बैठकों मुलाकातों में कैसी और कितनी असरदार रणनीति बनी, इसका अंदाजा लगाना फिलहाल तो मुश्किल है, मगर इतनी उम्मीद जरूर है कि जो बातचीत का सिलसिला पिछले हफ्ते टूटा था वो एक बार फिर से शुरू होगा और सरकार किसान मिलकर किसी निर्णायक अंजाम तक पहुंचेंगे, जिसमें हार जीत नहीं बल्कि बेहतर भविष्य दिखता है। पंकज कपाही, न्यूज़ 18, दिल्ली। तो अब कोशिश यही है कि बातचीत से इस मसले का हल निकाला जाए। किसानों को मनाने के लिए, उनके आंदोलन को खत्म करने के लिए सरकार की ओर से भी रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन इस बीच एक और दुखदाई खबर कि सिंगू बॉर्डर पर एक और किसान की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। किसान मक्खन सिंह पंजाब का रहने वाला था, जो मजदूरी का काम करता था। परिवार में 2 बेटे और 1 लड़की है। वहीं पुलिस ने जो शव था वो परिजनों को सौंप दिया है। किसान की मौत के बाद परिवार में मातम पसरा हुआ है। इससे पहले भी आपको बता दें कि कई किसान ऐसे हैं जो इस आंदोलन के दौरान अपनी जान गंवा चुके हैं। ये कब आए थे यहाँ पे? ਮੱਖਣ ਖਾਨ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਸੰਘਰਸ਼ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਦਾ ਲੰਮਾ ਜਦੋਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਮੱਖਣ। कैसे क्या हुआ मक्खन सिंह को? ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋਇਆ, ਦਰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਲੈ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ। मक्खन खान वो एक्सपायर हो गया है वहाँ से और अभी पोस्टमार्टम कराया जा रहा है उसको। तो किसानों के समर्थन में पुरस्कार